मेम साहब, आप थक गई लगती हो। मैं आज रात को देर तक जगकर घर की देखभाल कर लूँगा। आप सो जाइए। उसके शब्दों में कुछ और मतलब निकल रहा था, पर मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर तू भी जल्दी सो जाना। रात को मैं बिस्तर पर लेटी थी। पर्दा हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। कन्हैया बाहर से आकर मेरे कपड़े उतारने। दोस्तों, ज़रा सा रुको। कहानी के बीच से नहीं, कहानी को शुरू से बताती हूँ और विस्तार से। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है सिमरन कौर, उम्र 34 साल। हाँ, मैं वो औरत हूँ जिसके घर में किराएदार रहते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी देखने में काफ़ी आकर्षक हूँ। कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा गुलाबी, बाल कमर तक लंबे, और वो हल्की हल्की मुस्कान जो कभी कभी बिना वजह छूट जाती है। शादी हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन पति जी का देहांत हो गया। अब मैं अकेली इस पुराने मकान में रहती हूँ जो मेरे ससुराल से मिला था। शहर के पुराने इलाके में है मकान, 4 कमरे, बड़ा सा आंगन और ऊपर छत जहाँ शाम को हवा अच्छी चलती है। किराया देने वाले लड़के आते जाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। फिर एक दिन विक्रम आया। 29 साल का, लंबा चौड़ा, काले घने बाल, गहरी आंखें और वो आवाज़ जिसमें थोड़ी सी भारीपन थी। वो कहता था, दीदी मुझे शांत जगह चाहिए, रात को काम करता हूँ, दिन में सोता हूँ। मैंने सोचा, ठीक है, लड़का सीधा साधा लगता है, किराया भी बढ़िया दे रहा था। उस दिन जब वो सामान लेकर आया, मैंने दरवाज़ा खोला। वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी। मैंने नज़र हटाई, लेकिन मन में एक हल्का सा झटका लगा। आइए विक्रम जी, कमरा पहले से साफ है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, सिमरन दीदी, आपका घर बहुत सुंदर है, और आप भी। बात सीधी थी, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ और था। मैंने हंसकर टाल दिया, चाय पी लो, थक गए होगे। उस शाम हम दोनों आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। वो बता रहा था कि वो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है, लेकिन रात की शिफ्ट में सॉफ्टवेयर की कुछ प्रोजेक्ट करता है। मैंने पूछा, अकेले रहते हो? उसने सिर हिलाया। हाँ दीदी, परिवार गांव में है, शादी का प्रेशर भी है, लेकिन अभी मन नहीं है। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। साड़ी हल्की सी खिसक गई थी। उसकी नज़र एक पल के लिए वहाँ रुकी। मैंने महसूस किया, लेकिन कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराई। शादी कर लो, अच्छी लड़की मिल जाएगी, उसने हंसते हुए कहा। अच्छी तो सामने बैठी है दीदी। ये बात सुनकर मेरा चेहरा गर्म हो गया, लेकिन मैंने मजाक में उड़ा दिया, अरे पागल, मैं तेरी दीदी हूँ। रात को मैं अपने कमरे में लेटी सोच रही थी। विक्रम का वो वाक्य बार बार याद आ रहा था। शरीर में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने खुद को समझाया, सिमरन, ये सब सोचना ठीक नहीं, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अगले कुछ दिन विक्रम सुबह देर से उठता। मैं नाश्ता बनाकर रख देती। एक दिन मैंने देखा कि वो किचन में खड़ा है और मेरी उस पुरानी प्रेशर कुकर को देख रहा है जो बार बार सीटी बजाकर परेशान करती थी। दीदी, ये कुकर खराब है, मैं ठीक कर दूं? मैंने हाँ कहा। वो कुकर के पास बैठ गया। मैं पास खड़ी थी, उसे टूल्स दे रही थी। उसका कंधा मेरी कमर को छू गया। सॉरी दीदी, उसने कहा, लेकिन हटने की बजाय थोड़ा और पास आ गया। मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही हैं। ठीक है विक्रम, सावधानी से। मेरी आवाज़ थोड़ी कांप गई। कुकर ठीक हो गया, लेकिन उस दिन से बीच बीच में छोटी छोटी बातें होने लगीं। जैसे वो कहता, दीदी आपकी हंसी सुनकर रात का थकान उतर जाता है, या आप जब साड़ी पहनती हो ना तो पूरा घर महक जाता है। मैं जवाब देती, बकवास मत करो विक्रम, लेकिन अंदर से एक अजीब सा रोमांच होता। एक खास शाम को मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। विक्रम ऊपर आया। दीदी, मदद करूं? मैंने हाँ कहा। हम दोनों कपड़े टांग रहे थे। हवा तेज चल रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू उड़कर उसके चेहरे पर लग गया। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हमारे हाथ छू गए। एक पल के लिए हम दोनों रुक गए। उसकी आंखों में वो भूख साफ दिख रही थी। मैंने धीरे से कहा, विक्रम, ये ठीक नहीं। उसने सिर झुकाया। माफ़ करना दीदी, आप इतनी खूबसूरत हो कि कंट्रोल नहीं होता। मैंने विषय बदल दी। चलो, आज मैं तुम्हें अपनी पुरानी डायरी दिखाती हूँ। हम छत पर ही बैठ गए। मैंने अपनी जवानी की डायरी निकाली जिसमें मैंने अपने सपने लिखे थे, शादी से पहले का समय। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। दीदी, आपने कभी फिर से शादी करने के बारे में सोचा? मैंने हंसकर कहा,
अब कौन मुझे लेगा, उम्र हो गई। उसने मेरी तरफ देखा। जो लेना चाहे वो भाग्यशाली होगा। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। वो अपनी गांव की कहानियां सुनाता, मैं अपनी। बीच बीच में उसकी नज़र मेरे होठों पर, गर्दन पर और खुली हुई आस्तीन से दिखते कंधे पर जाती। मैं जानती थी कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन मैंने कभी हौसला नहीं दिया। बस बातें। धीरे धीरे बढ़ती निकटता दिन बीतते गए। विक्रम अब मेरे साथ किचन में बैठकर चाय पीता। कभी कभी मैं उसके लिए खाना बनाती तो वो पीछे खड़ा होकर देखता। दीदी, आपके हाथों का स्वाद अनोखा है। मैं हंसती। बस खाने का स्वाद बता, मतलब मत निकाल। एक दिन वो ऑफिस से परेशान होकर आया। दीदी, प्रोजेक्ट में बहुत प्रेशर है। मैंने उसे दूध वाला हलवा बनाकर दिया। वो खाते खाते बोला, अगर आप हर रोज़ ऐसे खिला दें तो मैं यहीं रह जाऊंगा। मैंने मजाक किया। रह तो रहे हो ही, अब और क्या। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन मैंने तुरंत बात घुमा दी। लो, आज मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाती हूँ। घर के पीछे छोटा सा गार्डन था जहाँ मैं फूल लगाती थी। हम दोनों वहाँ गए। मिट्टी में हाथ लगाकर काम करने लगे। उसकी कमीज़ गीली हो गई, शरीर की रेखाएं साफ दिख रही थीं। मैंने नज़र फेर ली, लेकिन दिल तेज़ धड़क रहा था। वो मेरे पास आकर बोला, दीदी, आपकी उंगलियां कितनी नाजुक हैं। उसने मेरी मिट्टी लगी उंगली पकड़ ली। एक पल लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन मैंने हाथ खींच लिया और हंसकर कहा, चलो अब चाय पीते हैं। सस्पेंस और गहराई ऐसे ही दिन गुजरते रहे। कभी वो रात को देर से आता तो मैं दरवाज़ा खोलती। नींद में बिखरे बाल, हल्की नाइट सूट। उसकी नज़रें घूमती। दीदी, आप सोई नहीं? नहीं, तुम्हारा इंतज़ार था। ये बात सुनकर उसका चेहरा बदल जाता, लेकिन मैं चाय बना देती और बातें शुरू कर देती। वो मुझे अपनी ज़िंदगी की परेशानियां बताता। गांव में माँ बाप का प्रेशर, शादी का, पैसों का। मैं उसे समझाती, विक्रम, सही समय का इंतज़ार करो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वो मेरे करीब आता गया, लेकिन शारीरिक रूप से कभी कुछ नहीं हुआ। बस वो आकर्षण, वो खिंचाव, वो अनकही इच्छाएं। एक रात बहुत तेज़ तूफान आया। नहीं, बारिश वाली घिसी पिटी वाली नहीं, बल्कि तूफान जिसमें पेड़ हिल रहे थे और छत पर कुछ टाइलें उड़ गई थीं। विक्रम छत पर चढ़कर टाइलें ठीक करने लगा। मैं नीचे खड़ी चिल्ला रही थी, सावधानी से। वो गिरते गिरते बचा। नीचे आकर वो कांप रहा था। मैंने उसे गर्म पानी दिया, तौलिया दिया। उसकी कमीज़ पूरी गीली थी। मैंने कहा, उतर दो, सर्दी लग जाएगी। वो शर्माया, लेकिन उतार दी। मैंने अपनी पुरानी शॉल ओढ़ा दी। उस पल हम दोनों बहुत करीब थे। उसकी नंगी छाती, मेरी सांसें। लेकिन मैंने पीछे हटकर कहा, बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की असली कहानी सुनाई। कैसे पति के जाने के बाद मैंने खुद को संभाला, कैसे किराए से घर चलाती हूँ, कैसे अकेलापन सहती हूँ। विक्रम सुनता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। दीदी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतनी मजबूत हैं। उस दिन से उसका व्यवहार बदल गया। अब वो सिर्फ दीदी की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह व्यवहार करने लगा। वो मुझे घर के छोटे छोटे कामों में मदद करता। हम साथ में पुरानी किताबें पढ़ते। वो मुझे अपनी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता। मैं उसे अपनी बचपन की गांव की कहानियां सुनाती। 3 महीने बाद एक दिन विक्रम मेरे पास आया। सिमरन दीदी, मैं शादी कर रहा हूँ। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी खबर है। लड़की कौन है? उसने मेरी तरफ देखा। आप। मैं चौंक गई। क्या? वो बोला, पहले मैं सिर्फ आकर्षित था। आपकी खूबसूरती, आपका शरीर, आपकी मुस्कान, सब कुछ। लेकिन इन 3 महीनों में मैंने आपको समझा। आपकी ताकत, आपका दिल, आपका अकेलापन। मैं अब शारीरिक आकर्षण से आगे निकल चुका हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं रो पड़ी। विक्रम, मैं बड़ी हूँ। उसने मेरे हाथ पकड़े। उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मुझे इंसान बनाया। हम दोनों ने शादी कर ली, गांव में सादगी से। अब हम साथ रहते हैं। वो अब भी कभी कभी पुरानी तरह नज़रों से देखता है, लेकिन अब वो नज़रें प्यार से भरी होती हैं। जो लोग दिमाग से पढ़ रहे थे, उन्हें भी अंत में एहसास हुआ कि असली मज़ा तो इंतज़ार में था, और अंत में जो प्यार मिला वो सबसे सुंदर था। कहानी ख़त्म होती है, लेकिन ज़िंदगी जारी है। सिमरन कौर। जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी मेहनत के लिए।